कैसे हैं आप। आज हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की शाखा पढ़ने से पूर्व हम पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। जीव विज्ञान कहते किसे हैं, तो जीव विज्ञान आप बायोलॉजी किसे कहते हैं उसके बारे में आप पहले लिख लें 2 अक्षर में, बायोलॉजी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। किसकी? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद इसे कहते हैं जीव विज्ञान। तो जैसा कि आपको पता होगा, बायोलॉजी जो शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो ग्रीक भाषा से हुई थी। बायोस अर्थात जिसका अर्थ क्या है? जीवन, और लोगोस जिसका अर्थ है अध्ययन से बना हुआ। यानी कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था 1802, कब किया गया था? 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेवेनियस के द्वारा किया गया था। लैमार्क और ट्रेवेनियस के द्वारा किया गया था। तो लैमार्क जो फ्रांस का रहने वाला था और ट्रेवेनियस जो जर्मन का रहने वाला था। उसके बाद दूसरा स्टैटिक पॉइंट आप देखेंगे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। अब मैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला हो जाएगा एपीकल्चर। क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। तो इसमें क्या होता है? मधुमक्खियों का पालन से संबंधित होता है। ये बच्चों को सेरीकल्चर और एपीकल्चर में कन्फ्यूजन होता है। तो इस यहाँ पर देखेंगे एपिक कैसे लिखाता है ना, एपिक। तो मधुमक्खी का हम पिक्चर लेने में डर लगेगा, तो उससे हम कोड भाषा से याद कर लेंगे, मधुमक्खियों के पालन से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स किसको कहते हैं? वायुयान से संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? एरोनॉटिक्स कहते हैं। फिर पीसीकल्चर देखेंगे, मछलियों का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। पोमोलॉजी किसे कहते हैं? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे सेरीकल्चर। रेशम का उत्पादन का अध्ययन किस में होता है? सेरीकल्चर में होता है। फिर हम लोग देखेंगे सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? भूकंप संबंधी अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी में मनोविज्ञान से जुड़े हुए संबंधों का अध्ययन करते हैं। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सांपों का अध्ययन करते हैं। टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ स्नैक्स। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। कैलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन करते हैं, सुंदरता से जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फूलों की खेती से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकलियों का, टाइप्स ऑफ लिजार्ड का अध्ययन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन, दांत किससे बना होता है? आई रिपीट माई क्वेश्चन, दांत किससे बना होता है? आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। पेडोलॉजी में कितने टाइप के पेडोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टियों का। तो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ भी है कि भारत में कृषि विभाग के अंतर्गत कितने मिट्टियों का वर्णन किया गया है? टाइप्स ऑफ सॉइल्स का आप नीचे कमेंट में आंसर देंगे। फिर इकोलॉजी जीवों एवं प्राणियों के बीच का संबंध को बताता है। एपिग्राफी किसका अध्ययन करते हैं? शिलालेखों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। फिर एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में किसको अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इसी तरीके से हम आज जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं थी, जीव विज्ञान के जनक थे, जीव विज्ञान से जुड़े हुए उत्पत्ति, इनका सबसे प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो इस सब तथ्यों को देखें स्टैटिक के रूप में, कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जो आपके वनडे एग्ज़ाम में आपके मार्क्स स्कोरिंग करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इसी तरह के वीडियो के लिए मुझे आप नीचे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे क्या होगा? मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए निरंतर वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, नाइस डे, बाय बाय।